अक्षरातीत के हृदय में बस जाए, प्रवेश करें और अक्षरातीत हमारे धाम हृदय में बस जाए। सामान्यतः एक जो मानव हृदय होता है माया के सुखों को अपने हृदय में संजोए होता है। संसार में कोई भी ऋषि मुनि योगी यति तपस्वी संत विद्वान क्या करते हैं? विवेक धारण करते हैं कि संसार में जो कुछ दिख रहा है ये एक लुभावना सा दृश्य है। जैसे स्वप्न में कोई व्यक्ति सोने के महल को देखता है कि मैं सोने के महल में राजा हूँ, सोने के पलंग पर सो रहा हूँ, लेकिन जैसे ही उसका सपना टूटता है, नींद टूटने से सपना टूटता है, तो देखता है कि मैं तो अपने खेत में छोटी सी चारपाई पर टूटी फूटी पर लेटा हूँ। वैसे ही संसार की कहानी है। संसार के विषय क्या है? जिसे मृगतृष्णा का जल, मृगतृष्णा का जल कैसे क्या होता है? आप तपते रेगिस्तान में यदि हिरण भटक जाता है तो जब सूर्य की किरणें रेत पर पड़ती हैं तो लगता है कि पानी का तालाब है। पानी पीने के लिए वहाँ जाता है लेकिन वहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती है, केवल चिलचिलाती धूप और बालू के सिवा कुछ दिखता नहीं। उसी तरह से इस मायावी जगत में हर प्राणी के साथ होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। आंखें सुंदर रूप को देखकर सम्मोहित होती हैं, मन उसके द्वारा आकर्षित होता है। त्वचा के द्वारा स्पर्श का सुख मन प्राप्त करता है। जीवा के द्वारा 6 प्रकार के रसों का सेवन करता है और ये जीवा जानते हैं कितनी बलशाली है। बड़े से बड़े विद्वान व्यक्ति को भी यह छोड़ती नहीं है। एक बार विवेकानंद जी अमेरिका में गए हुए थे। उनको भोजन के बाद इलायची खाने की आदत थी। जिस घर में ठहरे हुए थे उसकी बच्ची से कह दिया कि बेटी इलायची है। छोटी सी बच्ची बेधड़क बोल पड़ी कि स्वामी जी आपने तो संसार छोड़ा है, इलायची के लिए आप परेशान क्यों हो रहे हैं? विवेकानंद जी को बहुत लज्जा महसूस हुई और उसके बाद उन्होंने छोड़ ही दिया। कहने का तात्पर्य क्या है? जिसने संसार छोड़ा है उसको भी एक इलायची पीछा करती रहती है। आपने वितक में सुना होगा, चिंतामणि जी 1000 शिष्यों की गादी पर बैठे हैं, 1000 शिष्यों से घिरे रहते हैं, लेकिन गादी ने उन्हें बंधन में बांध रखा है। गृहस्थ यदि लोहे की सांकल है तो संन्यास एक रेशम की रस्सी है। इसीलिए कीर्तन में कहा गया है, एक डारी तो दूजी भी डारो चलाए दे उचे तुराई। जो हिमालय की गुफा में बैठा हुआ है माया वहां भी पहुंच जा रही है। इसलिए तो कबीर जी ने कहा है, माया वहां ठगनी हम जाने। दिख नहीं रही है माया, माया के विषय में लक्षण दिख रहे हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में संसार का बड़े से बड़े विद्वान, बड़ा से बड़े योगी फंसा हुआ है। और जब इससे निकलने के लिए वो ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य आश्रय लेता है तो भी मन में अहम की ग्रंथि बनी रहती है। मैं ज्ञानी हूँ, मैं विरक्त हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं महात्मा हूँ, मैं हिमालय का योगी हूँ, मैंने इतनी साधना की है। ज्ञानार्जन कीजिए, उसमें भी अहंकार है कि मैंने ज्ञान ग्रहण किया है। साधना करते हैं उसमें भी अहंकार है कि मैं साधक हूँ। बहुत विनम्र बन गए तो मन में भावना रहती है कि मैं तो बहुत विनम्र हूँ। करोड़पति घर का कोई व्यक्ति महात्मा बनता है तो सबको सुनाता रहेगा, आपको पता है मैंने करोड़ों की दौलत को लात मार दिया हूँ। अब उसे दिखाना चाहता है कि माया को मैंने लात मारी है, लेकिन मारने का अहंकार तो अंदर बैठ गया कि मैंने लात मारी है माया को। ये भी माया दूसरे रूप से प्रवेश कर जा रही है। खिलवत में प्रवेश करने के लिए सारे बंधनों को तोड़ना पड़ेगा। आप कौन हैं? जो वह है। जैसे अक्षरातीत निर्विकार है, अक्षरातीत न ज्ञानी है, न महात्मा है, न तपस्वी है, न योगी है, न विद्वान है। क्या है? शुद्ध बुद्ध, एक रस आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है। ये सारी उपलब्धियां तो इस संसार की है।
इस संसार में एक ज्ञानी है, एक अज्ञानी है, एक विद्वान है, एक मूर्ख है, एक योगी है, एक भोगी है, एक राजा है, एक रंक है, एक काला है, एक गोरा है। लेकिन परमात्मा तो हर दृष्टि से अनंत है, उसके समकक्ष कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। यदि हम अपने आत्मस्वरूप को जानते हैं तो क्या करेंगे? हम उसको दिल में बसाते बसाते उसके भावों में ही हो जाते हैं। इससे खिलवत के तीसरे प्रकरण की ये चौपाई प्रारंभ होती है, मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सो मारना मैं बिन मैं मरे नहीं। दो मैं है, एक तो है राज्य की मैं और एक है संसार की मैं। श्रृंगार में चौपाई आती है, सातों स्वरूप अखंड में वर्णन किए सिरले, दो रास पांच अर्थ सजे पर बोझ न दिया सिर स्वरूप होगी। मैंने कैसे वर्णन किया? राज्य की मैं लेकर। राज्य की मैं का तात्पर्य क्या होता है? एक व्यक्ति अपने बौद्धिक बल से, उसकी बुद्धि बहुत विलक्षण है, काव्य रचना की प्रवृत्ति है, तो जो कुछ ज्ञानार्जन उसने किया है कविता बना देगा, दोहा चौपाई सब कुछ बना देगा। अब देखिए, वेद के तो कई हैं हमारे समाज में, मुख्य 7 मानी जाती हैं, ज्यादा भी है। लेकिन लालदास जी जब लिखते हैं तो महामती की छाप लगाते हैं। क्यों? कि लालदास नहीं है। लालदास का उठना बैठना बोलना चलना सोचना विचारना सब कुछ श्री जी की कृपा दृष्टि पर निर्भर है। जिस अक्षरातीत ने 5 शक्तियों के साथ विराजमान होकर महामती जी के धाम हृदय में अपनी बैठक बनाई, परम धाम की वाणी प्रवाहित की, और जिस अक्षरातीत ने श्री महामती जी को नाम श्रृंगार शोभा सारी मैं भेंट तुम्हारे लियो, उन्हीं की छत्र छाया में मैं लालदास हूँ और अपना तन मन जी सब कुछ निछावर करता हूँ। किसके ऊपर? महामती के ऊपर। क्योंकि कलश की वाणी में एक सिखापन है, सबके लिए निर्देश है कि इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती तय प्रेम निर्माण, सुख देऊं सुख लेऊं सुखे जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मई देयो याद। जो अंग सौंपे इंद्रावती तय प्रेमी रमाणु रंग, जो अपना हृदय महामती को सौंपेगा। महामती के रूप में कौन लीला कर रहा है? मैं स्वयं। तभी वाणी कहती है कि साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम को अवतार, साक्षात स्वरूप विराजमान है। अवैध स्वरूप अक्षरातीत का किसके अंदर विराजमान है? महामती के अंदर। इसलिए उनको तारतम का अवतार कहा गया, महामती को तारतम का स्वरूप कहा गया। महामती समर्पित है किस पर? मूल स्वरूप पर। लालदास जी किस पर समर्पित हैं? मूल स्वरूप को देख रहे हैं किसके अंदर? श्री महामती जी के अंदर। श्री जी का अर्थ क्या होता है? जिसकी अनंत शोभा है उसको श्री जी कहते हैं, श्री कहते हैं। देखिए, श्री शब्द ऐसा है, ज्ञानपीठ से वेदांत नवनीतम नामक ग्रंथ प्रकाशित हुआ है और उसमें श्री शब्द की विस्तार से व्याख्या है। ये शब्द स्त्रीलिंग भी है, पुल्लिंग भी है। जैसे वल्लभाचार्य मत में जाइए या भागवत के अधिकतर कथाकार श्री राधे कहते हैं, तो राधा नाम न लेकर श्री जी कहते हैं। तो श्री राधे जी के साथ आप श्री जी प्रयोग करते हैं। श्री जी शब्द हर पंथ का व्यक्ति अपने आराध्य को शोभायुक्त के रूप में प्रयोग करता है। वैदिक साहित्य में इसका क्या अर्थ होता है? श्री वै वरुणा, जो वर्ण करने योग्य, ध्यान करने योग्य परमात्मा है, जिसको गायत्री मंत्र में वरेण्यम कहा गया है। पहले बात तो ये समझिए कि गायत्री मंत्र एक छंद का नाम है, गायत्री कोई देवी नहीं है। ये युग निर्माण योजना वालों ने गायत्री की मूर्ति बना दी, ये गलत है। इसको दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी की तरह देवी नहीं समझना चाहिए। वेद में 7 छंद होते हैं, 7 छंद के प्रत्येक के 8 वेद होते हैं और प्रत्येक जिसको विछंद कहते हैं, और प्रत्येक विछंद के 7 और भेद होते हैं जिसको अतिछंद कहते हैं। उन 7 छंदों में एक गायत्री छंद आता है। 24 अक्षरों में जो छंद लिखा जाता है उसको गायत्री छंद कहते हैं।
गायत्री छंद में जो मंत्र लिखा है उसमें सच्चिदानंद परमात्मा की आराधना है। भूर्भुवः स्वः का अर्थ क्या होता है? सच्चित आनंद। वरेण्यम का अर्थ क्या होता है? जिसका वर्ण किया जाए, ध्यान किया जाए, तो वही वरेण्यम है, उसी को वरुण कहते हैं। ये वैदिक साहित्य की विशेषता है, आप ये मत समझ लीजिएगा। तो श्री वै वरुण का अर्थ क्या होगा? पूरे पेज पर वेदांत नवनीतम ग्रंथ में श्री जी शब्द की व्याख्या है। श्री जी का अर्थ क्या होता है? केवल परमात्मा, जो अनंत महिमा से संपन्न है, अनंत शोभा से संपन्न है, जिसकी महिमा के लिए संसार में कोई शब्द नहीं है, उसको श्री जी कहते हैं। और वह कौन है? केवल अक्षरातीत। इस चैतार्थम वाणी में 3 जगहों पर श्री जी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो लालदास जी किसके प्रति समर्पित हैं? स्वयं अक्षरातीत श्री जी के प्रति, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। छत्रसाल जी ने उन्हें सिंहासन पर बैठाया था और क्या कहा था? समस्त समस्त के बीच में जुगलधनी बैठा है, कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चिन्हा तुम्हें बल। श्री ठाकुरानी जी संगले पधारे मेरे घर, धनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मुसलमान कर। ये किसने कहा? महाराजा छत्रसाल जी ने कहा। वितक में शब्दों के रूप में इसको लिखित में कौन रूप दे रहा है? लालदास जी। लालदास जी ने कहीं कहीं अपने नाम का प्रयोग किया, जैसे कहते हैं अब लाल आगे क्यों कि कहूँ तो झगड़े क्या की बुनियाद। पुनः कहते हैं कि तहाँ भी हम आते। यहाँ से पता चलता है कि लालदास जी की कलम है, अन्यथा कहीं साक्षी नहीं मिलेगी कि लालदास जी ने वितक लिखी है। सब कुछ समर्पित कर दिया महामती जी के चरणों में कि लालदास जी की अंगुली चल रही है कागज पर, लिखने वाले कौन है? महामती। यही समर्पण की भावना इस जागरी के ब्रह्मांड में हमें शोभा दिला सकती है। सेठ लक्ष्मण दास को लालदास महामती की छाया के रूप में किसने बनाया? लालदास जी जिस तरह से सूर्य होता है तो उसके साथ तेजस्विता जुड़ी होती है, छाया की तरह श्री जी के साथ रहते हैं। जो 36 कारखानों का सारा नियंत्रण किसके पास है? लालदास जी के पास। और वो हर पर श्री जी के साथ विराजमान भी होते हैं। अपना तन मन कैसे निछावर किया जाता है, ये हम लालदास जी के पद चिन्हों पर चलकर देख सकते हैं। आज छठे दिन की लीला में हम सुंदर साथ से बहुत अधिक भूल हो रही है। पहली भूल तो ये है कि प्रार्थना जी के स्वरूप की वास्तविक पहचान समाज को नहीं कराई जा रही है। इन्हें कहीं कहीं संत, कवि, महापुरुष, देवचंद जी का शिष्य जैसे शब्दों से संबोधित कर दिया जाता है, कहीं कहीं राष्ट्रीय संत घोषित किया जाता है। ये सारी शब्दावली जो है प्राणनाथ जी की गरिमा पर आघात करने वाली है। वाणी क्या कहती है? इन मोती का मोल कहीं होना चाहे। प्राणनाथ जी के स्वरूप की महिमा के लिए कोई शब्द नहीं है, ना कि नहु कानों सुनाए। कोई कितना भी बोलता रहे दिन रात, तो किसी के कान में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उनकी महिमा को पूरी तरह से सुन सके। अनंत महिमा को भला ये माया के कान कहाँ से सुन सकते हैं? सोई चले जो मोल करे और सुनने वाला भी चल बने। जो प्राणनाथ जी की महिमा को शब्दों में सीमित कर देता है कि हमने महिमा लिख दी, एक किताब में 1000 पन्नों में लिख दी, कहते हैं कि उसको भी प्रायश्चित होगा कि अनंत महिमा को हमने शब्दों में कैसे रूप दे दिया। और जो स्वीकार कर लेता है कि बस इतनी ही महिमा है, उसको भी दोष का भागी होना पड़ता है। इसे तो बस इतना कहा जा सकता है, जैसे गंगा के हम किनारे गए, गंगोत्री के बोतल में पानी भर लिया और सबको क्या कह रहे हैं? गंगोत्री का पानी है, गंगोत्री का पानी है। पानी तो केवल एक बोतल में है, गंगोत्री की धारा तो निरंतर प्रवाहित हो रही है। उसी तरह से हम सुंदर साथ को ये समझना होगा कि हम अपनी सारी गरिमा को राज्य की महिमा, गरिमा बढ़ाने में, गरिमा फैलाने में लगाए। अक्षरातीत की गरिमा को भला हम क्या फैला सकते हैं? सामर्थ्य हमारी नहीं है। उनकी कृपा की दृष्टि से हम उसमें सहयोगी जो बनते हैं तो वह शोभा हमें मिलती है। क्या कहा है? सो तो दिया मैं तुमको, सो खुले ना तुम बिन, जो मेरे सुध दो और को तित चले तुम्हारा हुक्म। संसार में हर कोई शोभा लेना चाहता है, बदनाम तो कोई भी नहीं होना चाहता, क्योंकि कहावत कही जाती है कि बदनाम होने से
बद होना, बुरा होना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बदनामी अच्छी नहीं है। लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जिसने संसार में सत्य की तरफ कदम बढ़ाया है उसको बुरा संसार कहेगा। संसार ने किसी भी महापुरुष को छोड़ा नहीं है। दयानंद को 14 बार विष दिया गया। ईसा मसीह के साथ क्या हुआ, सभी गौतम बुद्ध के साथ क्या हुआ, शंकराचार्य के साथ क्या हुआ, सबको जहर दिए गए। और देने वाले कौन थे? नजदीकी। हमें संसार में प्रतिष्ठा की कामना नहीं करनी चाहिए। राज्य की वाणी को फैलाने में, राज्य की महिमा को फैलाने में, सबको चितौनी के मार्ग पर ले जाने पर यदि यह संसार पत्थरों से भी मारता है तो भी मुस्कुराते रहिए। इसको राज्य का एक वरदान समझिए। लेकिन इसके साथ ही एक चौपाई याद रखनी चाहिए, इन जिम्मे में साथ जे जिनो करी सिरदारी, सो पुकार पुकार पछताए चले कईयो जीत के बाजी हारी। इसका अर्थ यह नहीं कि आप सुंदर साथ का नेतृत्व न कीजिए। सुंदर साथ का नेतृत्व कीजिए, लेकिन सुंदर साथ बनकर कीजिए। संसार में छठे दिन की लीला में कोई भी सुंदर साथ सतगुरु कहलाए, परमहंस कहलाए, कुछ भी कहलाए, लेकिन अक्षरातीत की शोभा किसी को नहीं मिल सकती। यह शोभा किसकी है? केवल महामती की। तभी तो कहा है, नाम श्रृंगार शोभा सारी मैं भीख तुम्हारे लियो। महामती के अलावा यह शोभा किसी को मूल स्वरूप ने नहीं दी है। इसलिए हम उनके दर्शाए हुए पद चिन्हों पर चलें। हम वाणी को संसार में गुंजयमान करें। हम अपनी उपलब्धियों का बोझ न ढोता फिरे कि हमारे पास ये योग्यता है, हमारे पास ये योग्यता है। आप अपनी सारी योग्यताओं को डस्टबिन में फेंक दीजिए और भूल जाइए कि आपके पास कुछ है। आपके पास 2 ही संपत्तियां होनी चाहिए, बढ़ा लीजिए तो 5 हो जाएगी। इश्क, ईमान, सुख, गरीबी और सब्र। श्री मोहम्मद के ईमान, इश्क की, शुक्र, गरीबी, सब्र, इनमें तिरुए दोस्ती है कि प्यार कर सके तो क्या। राज्य पर अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास। जैसे माया के कितने भी तपेड़े यहाँ जाए, होता क्या है, जब माया में कष्ट मिलता है तो सुंदर साथ का ईमान डगमगा जाता है। किससे अच्छा तो हम देवी देवताओं की भक्ति में थे तो माया खूब आ रही थी, अब तो माया भी चली गई। सेठ लक्ष्मण दास के पास से भी तो माया हटी, बदले में क्या मिला? उनको महावती के चरणों की छत्र छाया में अखंड स्थान मिला। श्री मेराज को माया में कष्ट झेलना पड़ा। आरोप लगे कि इन्होंने पैसा गबन कर लिया है, नजरबंद किया गया। और उसमें क्या परिणाम हुआ कि जो मिराज थे लौटे तो श्रीराज बनकर लौटे। अक्षरातीत ने दीदार दिया, उनके तन से हमसे में राज प्रकाश खटृति की वाणी अवतरित कराई। कलश गुजराती की 2 चौपाइयां भी अवतरित की। आप राज्य के मार्ग पर चलकर आप अपने को मिटा देंगे तो जितना मिटाएंगे उतना ही आप ऊपर उठेंगे। जैसे पीपल या बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका दाना कितना छोटा होता है। यदि वो दाना धरती पर दिखता रहे तो कोई चिड़िया उसको खा सकती है, लेकिन वह दाना मिट्टी में मिल जाता है तो एक पौधा बनता है और बरगद का एक बहुत विशाल वृक्ष सामने दिखने लगता है, जिसमें लाखों उस बीज जैसे बीज पैदा हो जाते हैं। इसलिए आवश्यकता है हम अपने अस्तित्व को मिटा दें। अपने अस्तित्व को मिटाने का तात्पर्य क्या है? हम अपनी उपलब्धियों को राज्य से जोड़ें। मोमिन बल धनी का दूनी तरफ से ना, तो कहे धनी बराबर, जो मूल स्वरूप है धाम के मान। और यही नहीं हो पाता है। राज्य कहते हैं कि तुम मेरे तन हो, मैं तुमको अपनी शोभा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन हम किसकी शोभा लेना चाहते हैं? संसार की। इसलिए कहा है, मैं बिन मैं बरे नहीं, मैं सो मारना मैं। राज्य की मैं आ जाती है तो माया की मैं हट जाती है। राज्य की मैं आए बिना माया की मैं कभी नहीं आ सकती। राज्य की मैं का तात्पर्य क्या है? हमें हमेशा हमारी अपनी परात्म की भावना हो।
मूल मिलावे में आपकी सुरता कब पहुंचेगी? जब आप परात्म के भाव में डूब जाएंगे कि मेरा वही श्रृंगार है जो परात्म का श्रृंगार है। आप 80 साल के नहीं हैं, आपकी किशोर आकृति है, श्यामा जी जैसा स्वरूप है। इस संसार की कोई उपाधि आप तक नहीं पहुंच सकती है। जब श्यामा जी का श्रृंगार सचकर आपकी सुरता चलेगी तो काल माया को क्षण भर में पार कर लेगी, योग माया को पार कर लेगी और परम धाम में मूल मिलाव में प्रवेश कर लेगी। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो निराकार तक जाकर आपको रुक जाना पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में एक से एक विद्वान पैदा हुए हैं, एक से एक धनवान हुए हैं, एक से एक सुंदर व्यक्ति हुए हैं, एक से एक बड़े पदों पर बैठे हुए होंगे। आप उनसे अपनी तुलना क्यों करते हैं? यदि आप माया की उपलब्धियों को लेकर के जाएंगे तो आप बताइए, हमारे सुंदर साथ में कोई राष्ट्रपति नहीं है, कोई प्रधानमंत्री नहीं है, IAS कुछ बने हैं, इतने बड़े बड़े पदों पर लोग नहीं है। सुंदर साथ झोपड़ियों में भी रहता है, रूप रंग भी कई अच्छे नहीं है, कोई बहुत गरीब वाला भी है। लेकिन यदि उस तन में परम धाम की आत्मा है तो अपनी तुलना किससे करता है? श्यामा जी से। अक्षरातीत के हृदय की जो स्वरूपा है, कहता है कि मेरा भी तो उन्हीं का स्वरूप है, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। यदि हम अपनी आत्मा के धाम हृदय में बैठे हुए अक्षरातीत की पहचान करते हैं तो इससे बड़ी शोभा और क्या होगी। देखिए, मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। कुलेनस नाम का एक सिद्ध महापुरुष संत ध्यान मुद्रा में बैठे थे। सिकंदर के सैनिक आते हैं और कहते हैं कि देखो, विश्व विजेता सिकंदर आ रहा है, उसको प्रणाम करो। महात्मा कुछ नहीं बोलते। थोड़ी देर के पश्चात दूसरा सैनिक आता है, कहता है कि विश्व विजेता सिकंदर आ रहे हैं, आप खड़े होइए उनके अभिवादन में। महात्मा मुस्कुरा देते हैं। तीसरी बार सिकंदर स्वयं आ जाता है, कहता है, देखता है कि ये महात्मा तो बोल ही नहीं रहा है, बैठा हुआ है। कहता है कि महात्मा, तुम्हारे पास कपड़ा नहीं, तुम कमरे में केवल लंगोटी पहने हो, नंग तंग बैठे हो। मैं विश्व विजेता सिकंदर, तुम मुझे प्रणाम भी नहीं कर रहे हो। महात्मा मुस्कुराते कहते हैं कि सिकंदर, तुम तो मेरे दास हो, मैं तुमको प्रणाम करूंगा कि तुम मुझे करोगे। सिकंदर के चेहरे पर क्रोध आ जाता है। कहता है कि देखो, तुम नंगे महात्मा मेरी क्या बराबरी कर सकते हो? मेरी इतनी सेना है, मेरे पास इतनी धन संपदा है, तुम्हारे पास तो भरोसा भी नहीं, कल तुम क्या खाओगे? महात्मा और मुस्कुराते कहते हैं कि बात सिकंदर, इसीलिए तो मैं तो कह रहा हूं कि तुम तो मेरे दास हो। तुमने काम को नहीं जीता, क्रोध को नहीं जीता, लोभ मोह अहंकार को नहीं जीता, तृष्णा को नहीं जीता है। और मैंने, तुम जिनसे हार गए हो उनको मैंने दास बनाकर अपने पैरों के नीचे रख रखा। आप हिमालय के योगी भी नहीं हैं, आप कोई सुंदर देखने में भी नहीं लगते, आप कोई ऊंचे कुलीन घराने के ब्राह्मण कुल के भी नहीं हैं, किसी ऋषि मुनि के घराने के भी नहीं हैं, आप कोई बड़े पद पर भी नहीं है। फिर भी यदि आपका संबंध अक्षरातीत से जुड़ता है तो आप पहले क्या भाव लेंगे कि अक्षरातीत युगल स्वरूप की मैं अर्धांगिनी हूँ, श्यामा जी का स्वरूप है, मेरा भी तो वही स्वरूप है। इस पृथ्वी पर जितने प्रतिभाशाली लोग रहते हैं, जानते हैं, लाखों पृथ्वियां हैं, कम से कम 13 लाख पृथ्वी हैं इस गैलेक्सी के अंदर, जिसमें मानवीय सभ्यता रहती है, और उनमें हमारे से अधिक बुद्धिमान लोग रहते हैं। इस पृथ्वी पर ही हम तुलना करने लगे सांसारिक उपलब्धियों की तो हम कहीं नहीं ठहरते हैं। लेकिन तारतम वाणी की कृपा से मूल स्वरूप की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी है कि आज तारतम ज्ञान के प्रकाश को लेकर हम सुंदर सा अपनी तुलना कहाँ करते हैं कि मैं श्यामा जी हूँ। इसी को कहते हैं मोमिन बल धनी का दुनी तरफ से ना। एक राजा होता है, राजा तो संसार में बहुत तेरे हैं। आज जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, राजा की तरह ही होते हैं। दुनिया में बहुत से देश हैं, उनके पास वैभव विलास है। लेकिन एक सन्यासी भर्तृहरि ने लिखा है, जिसके लिए दिशाएं वस्त्र हैं, हाथों का सिर हाना ही तकिया है, नदियों का बहता हुआ जल ही जिसका पेय है,
वृक्षों से गिरे हुए फल ही जिसका आहार है, सत्य ही जिसका मित्र है, शांति जिसकी पत्नी है, क्षमा बहन है, संयम जिसका भाई है, वैसा योगी संसार में भयभीत नहीं होता है। हीरों के बोझ को ढोने वाला राजा तो भयभीत हो सकता है, लेकिन दिशाओं को जिसने वस्त्र पर मान लिया है, जो कर्तल भिक्षा तरतल वास पर ही निर्माण कर रहा है, जो वृक्षों की शीतल छाया में समाधि का आनंद लेता है, उससे बड़ा संसार में कोई नहीं होता। उसके शरीर को स्पर्श करती हुई हवा जहाँ भी जाती है, वहाँ की धरती भी, वहाँ का वायुमंडल भी पवित्र कर देती है। इसलिए आप लौकिक उपलब्धियों से अपने को न तोलिए। आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आपको अक्षरातीत के चरण कमल मिले हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और किसी का नहीं होता। और आपकी सबसे बड़ी जो 5 अखंड संपदाएं हैं, ईमान, इश्क। इश्क का अर्थ होता है प्रेम। यदि आपके पास राज्य की प्रेम रूपी दौलत है तो आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। इसलिए कोई भी सुंदर साथ अपने को गरीब ना कहा करे। गरीब वह है जिसके पास राज्य के लिए ईमान नहीं है, राज्य के लिए प्रेम नहीं है। जिसके पास ईमान है, इश्क है, शुक्र, हर पल राज्य को धन्यवाद देने की प्रवृत्ति है। कभी राज्य में दोष देखने की प्रवृत्ति नहीं कि राज्य ने हमको माया में भेज दिया। हर पल धन्यवाद दीजिए कि राज्य जिस हाल में आप रख रहे हैं, जो कुछ कहत कहलावत तुम, एक करत करावत तुम, कहलाने वाले आप हो, करवाने वाले आप हो, सब कुछ करने वाले आप हो। इसको कहते हैं शुक्र। गरीबी का अर्थ होता है विनम्रता। जब लग रही है साथ में, हो रही है रेणु समान, इन जागे का फल यही है, कोई चेतो चतुर सुजान। विनम्र कौन होता है? जो जितना महान होता है उतना ही विनम्र होता है। आजकल देखिए, प्रेमानंद जी महाराज कभी किसी से प्रतिष्ठा नहीं चाहते, उनको किसी पद पर नहीं बैठाया गया है, लेकिन उनकी विनम्रता ने ही उनको महान बना दिया है। कहाँ कहाँ से लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन आजकल समाचार में देख रहे हैं, प्रयागराज में एक शंकराचार्य जी नाराज होकर के बैठे हैं कि हमारा सम्मान नहीं हो रहा है, तो अनशन पर बैठे हैं। वो सम्मान मांग रहे हैं तो कोई उनका सम्मान नहीं कर रहा है, और जो सम्मान को ठुकरा रहा है, दुनिया उनके दर्शन के लिए रात को ही खड़ी हो जाती है। कहाँ कहाँ से लोग ठिठुरते ठंडक में प्रतीक्षा करते रहते हैं कि प्रेमानंद जी इधर से गुजरे तो उनके दर्शन करें। इसलिए आप भी जितने विनम्र होंगे उतने ही महान होंगे। इसी को कहते हैं, जो जो गरीबी लीजिए साथ में, त्यों तो पाइए धनी को मान। हर सुंदर साथ दूसरे का सम्मान करे, दूसरे को आदर की भावना से देखे, इसी में उसका सम्मान छिपा है। हम सबके हृदय में युगल स्वरूप की छवि को देखेंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, राज्य का वरदास्त होगा। इसलिए एक बात कही है वाणी में कि ये मोहे सयो न जावी, जो कहे साथ में कटु वचन। यदि सुंदर साथ में कोई किसी के लिए कटु वचन कहता है तो मुझे सहन नहीं होगा। और निर्देश क्या है कि जो सुंदर साथ जो आपस में लड़ते हैं उनके लिए क्या कहा है कि यदि सुंदर साथ आपस में लड़ता है, जो जो विरोध होता है साथ में, अंत वाई को है जो दुख। जो जो प्रीत होता है साथ में, तो होता है मोहि को सुख। जो जो विरोध करत है साथ में, अंत वाई को है जो दुख। इसलिए सुंदर साथ में घृणा न फैलाइए। सुंदर साथ को परम धाम के दृश्य देखे तो एक नए ही समाज की रचना होगी, जिसमें कोई ऊंचा बड़ा नहीं होगा, जिसमें कोई जाति पात का बंधन नहीं रहेगा, ऊंच नीच का बंधन नहीं रहेगा। परम धाम के दृश्य सभी समान रहेंगे, और इसी को कहते हैं आत्म तत्व। विशुद्ध आत्म तत्व का मार्ग यही है, और इसी के लिए राज्य ने कहा है कि 5 संपत्ति हमारे पास होनी चाहिए। इसकी ईमान, सुख, गरीबी और सबर। ये शिविर, ये जो 5 दिवसीय कार्यक्रम हुआ, हजारों की भीड़ देखने को मिली चर्चा सुनने के लिए। तो अब आप सुंदर साथ आए, मुझे बहुत खुशी है। इससे मेरे भी बड़ी खुशी तब होगी मुझे जब आप घर जाने के बाद प्रतिदिन वाणी का चिंतन करें, प्रतिदिन युगल स्वरूप को दिल में बसाएं। और जो मैंने कहा
इन 5 संपत्तियों के पीछे आप भागिए, दिन रात प्रयास कीजिए। हमारे दिल में राज्य के लिए अटूट ईमान हो, अटूट प्रेम हो, अटूट समर्पण हो, अथाह विनम्रता हो और राज्य को पल पल धन्यवाद देने की प्रवृत्ति हो। यदि सब्र संतोष का धन हमारे पास है तो संसार में सबसे अधिक सुखी हम हैं। अपनी उपलब्धियों को परम धाम से जोड़िए, संसार की सारी उपलब्धियों को गटर में फेंक दीजिए, फिर देखिए सबके हृदय में युगल स्वरूप की छवि बसती है कि नहीं बसती है। और इसी को कहते हैं जागने का मूल मंत्र। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे निवेदन को स्वीकार करेंगे और 5 संपत्तियों को पाने के पीछे चलेंगे। संसार की हर उपलब्धि को पाकर आप गौरवान्वित नहीं होंगे, लेकिन एक बोझ समझेंगे। आपका गौरव किसमें है? परम धाम की संपदा से। राज्य के चरणों में आपका मूल स्थान है, राज्य के चरणों में प्रेम है। इससे भी बड़ा दान और कुछ भी नहीं।